भूजा क्या है? नहीं पता, तुम ही बता दो। बचपन में इसे खाकर तुम खुश हो जाती थी। आज खाकर देखो, शायद फिर से खुशी मिले। महाराज, वो दरोगा हमारे और आदमियों को पकड़ के ले गया है जो गोली चलाते वक्त हमारे साथ थे। मुझे लगता है वो दरोगा इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। किंतु गोली चलाते समय तुम लोग भी तो थे। वही तो महाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दरोगा की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने कहा है एक बार सबूत और गवाह इकट्ठे हो जाए फिर वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। कल को अगर वो आपके पास भी। महाराज, अब अगला कौन होगा पता नहीं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। दो काम करो, पहला ये कि आने वाले कुछ दिनों तक और रानी और भीमराव के परिवार वालों का जो भी चल रहा है चलने दो। मामला जब ठंडा हो जाएगा तो देखा जाएगा। जी महाराज। और दूसरा ये कि गांव में प्रचार करो कि शांति के लिए सारे ऊंची जाति के लोग आने वाले 3 दिनों तक मौन व्रत रखें। और हां, ये बात उन्हें भी जाकर बताओ जिन्हें वो दरोगा लेकर गया है कि वो अपना मुंह ना खोले, बिल्कुल चुप रहे। तो फिर बयान लेते रहे दरोगा। जब एक पक्ष चुप रहेगा तो दूसरे पक्ष के आरोप लगाने से भला क्या हो जाएगा। बचपन में इसे खाकर तुम खुश हो जाती थी। आज खाकर देखो, शायद फिर से खुशी मिले। हाय बाबा। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, राही बाबा की याद आ रही थी। बेला, कितनी अजीब बात है ना, हाथ से रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। विधवा होने से पहले मैं उनके लिए राजकुमारी थी, लेकिन पति की मौत होने के बाद राजकुमारी से अभागन बन गई। परी सी जिंदगी अचानक उपेक्षा की भद्दी सच्चाई और भयावह यातना में बदल गई। दीदी, दुख को याद करके दुखी होने से कुछ नहीं मिलता। सबके अपने अपने दुख होते हैं, इसलिए हर क्षण दुख को भुलाने में और सुकून को खोजने में बिताना चाहिए। और ये बात मुझे इसी घर ने सिखाई है, आप भी सीख जाएंगे। ये खा लो, इसी घर ने मुझे ये भी दिया है। चल बता,
बता, तू बता, बताता क्यों नहीं है? और तू बता। अजय इधर बताओ, क्या हुआ था उस दिन? किसने गोली चलाई? किसके कहने पर गोली चलाई? अरे बोल क्यों नहीं रहा? चलो आगे देखते हैं सर। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मौन व्रत है इनका। अब पूछो सवाल। राम जी, जी कहिए। गांव के किसी भी आदमी ने बयान नहीं दिया, सब चुप है, मौन है। आप सब पीड़ित पक्ष हैं, इसलिए सिर्फ आपकी गवाही को अदालत में खारिज किया जा सकता है। ऐसे में अब क्या करें? ये मौन नहीं है, मौन कराए गए हैं और समय समय पर इनकी जुबान बंद की जाती है ताकि महाराज जैसे लोगों की आवाज गूंजती रहे। जो भी हो, अब महाराज या किसी अन्य गुनहगार को पकड़ना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए रानी के बाप की गिरफ्तारी के साथ इस केस को बंद करना पड़ेगा। कर दीजिए, मगर इससे अन्याय करने वाले लोगों का हौसला बढ़ेगा और वो फिर कुछ करेंगे। फिर अपने अलावा कुछ और लोगों को भी तैयार करो जो उनके खिलाफ तुम्हारी आवाज में अपनी आवाज मिला सके। ठीक है, मैं इसी बात की कोशिश करूंगा। जैसे महाराज लोगों को चुप रहना सिखाते रहते हैं, वैसे ही मैं लोगों को बोलना सिखाऊंगा और फिर वही लोग महाराज जैसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे और उन्हें दंड देने के लिए गवाही भी देंगे। देखो बहन, आज हमारे लोग चुप हैं, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जरा सोचिए, आपको क्या मिला? बताओ भला। पति बेचारा त्याग करने के बाद भी जेल चला गया और आपकी बेटी फिर भी बच गई और जाके बैठ गई उन लोगों के घर पे जिनका छुआ पानी तक नहीं पीते हम। अब सोचिए, ये तो आपके पति के त्याग का मजाक हुआ ना? क्या मुंह दिखाएंगे आप दुनिया को? लोग तो यही कहेंगे ना, एक विधवा बेटी अपनी माँ के मुंह पे कालिक पोत के चली गई। एक बेटी के कारण तुम्हारा ये लोग तो खराब हुआ ही, पर लोग भी खराब होगा, वहां भी नरक भोगना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? क्यों मैंने उसे इस कोख से जन्म दिया? ऐसी लड़की को अपने कोख से पैदा करने का अफसोस है ना आपको? वो कार्य आपका पति नहीं कर पाया, उसे आप कीजिए ना। मतलब? इनके कहने का मतलब ये है कि जो आपके पति कार्य अधूरा छोड़कर गए थे, उसे आप पूरा कर दीजिए। इससे आपको और आपके पति को दोनों को मोक्ष प्राप्त होगा और दुनिया आपके इस कार्य को गर्व से याद करेगी कि आपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। लेकिन मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? जहर देकर। हाँ, अभी आपकी बेटी भीमराव के घर पे
अगर वहां जहर देंगे तो दोष भीमराव के परिवार वालों पे आएगा और हमारी परंपराओं में टांग अड़ाने का दंड भी उन्हें मिलेगा। ये सोचने का समय नहीं है, कार्य करने का समय है। अपने लिए, जात, धर्म, संस्कार और परंपराओं की रक्षा करने के लिए। ठीक है, मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है, आपको समय से जहर मिल जाएगा। वैद्य जी ने कहा इसे दूध में मिलाकर पीने से शरीर को ताकत मिलती है और घाव भी जल्दी से ठीक हो जाता है। किसी के घाव को जल्दी से ठीक करना जाति के बीच की खाई को लांघना तो नहीं होता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सही मायने में प्रेम है बाला। और तेरा ये प्रेम वो हमेशा याद रखेगी, क्योंकि तू उस वक्त ये सब कर रहा है जब उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। अपनों ने साथ नहीं छोड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटी की तकलीफ को मैं दरकिनार नहीं कर पाई, इसीलिए ये दवा लाई हूँ। बचपन से हर दर्द में यही दवा उस पर काम करती है। दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। क्या मैं एक माँ से ये उम्मीद भी नहीं कर सकती कि वो मुझे मेरी बेटी से मिलने दे? उसके बाप ने जो किया है उसकी सजा तो वो भोगेंगे ही, लेकिन कोख तो मेरी थी ना, जिसमें मेरी बेटी पली थी। देखिए, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से मिलने दीजिए। लेकिन आप तो अंदर आएंगे नहीं, और ऐसी हालात में जब पूरा इलाका रानी का दुश्मन। रानी, आजा, अपने आई से मिल ले। लीजिए। अरे सोच क्या रही हैं? लीजिए, पकड़िए। खास जहर का जुगाड़ किया है, होठ से गले तक जाते ही निपट जाएगी।
बेटा, ये दवाई पी लो, तुम्हारा दर्द कुछ कम हो जाएगा। तो क्या एक लड़की के साथ भागना इसका कर्म था? और घर की इज्जत आबरू के बारे में ये नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? इस दवाई से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम सबकी बहुत चिंता हो रही थी। वो तो बस थोड़ा खुश रहने के लिए, जिंदगी अपनी तरह से जीने के लिए तुम्हारी शर्तों से अलग जीना चाहा। इन सब बातों को अब भूल जाओ बेटा, ये दवा पी लो, उम्मीद है इससे आराम मिलेगा। इस दवा की जगह तो मैं भी नहीं ले सकती। पी लो बेटा। खास जहर का जुगाड़ किया है, होठ से गले तक जाते ही निपट जाएगी। भीमा, ये क्या कर रहा है तू? अब एक माँ होकर ये कैसे कह सकती है कि आपसे ज्यादा इस दवा की जरूरत है? ये तो हद ही हो गई, फिर से भाषण चालू तेरा। अरे एक बेचारी अभागन माँ अपनी बेटी को प्रेम दिखा रही है, तो यहाँ भी तू ज्ञान बांटने लगा? हद है। सेठ जी, अब एक बात बताइए, आपको हमारे यहाँ रहने से दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। तो ठीक है, मैं इस गांव को छोड़कर अभी के अभी चले जाऊंगा। मेरा पूरा परिवार चला जाएगा। बस आप एक काम कीजिए। बोल बोल, क्या काम करना है, जल्दी बोल। ये जो ग्लास गिरा हुआ है, इसमें दवा की कुछ बूंदे अभी भी हैं। उसे आप पी लीजिए, फिर मैं और मेरा पूरा परिवार चले जाएंगे, वो भी अभी के अभी। तेरा दिमाग खराब हो गया पिद्दी। तेरे छुए हुए गिलास से हम कैसे पी सकते हैं? और क्यों पिएंगे भला? हैं? इसलिए पिए ताकि हमसे छुटकारा मिल जाए। और वैसे भी शुद्धिकरण नाम का एक तरीका तो है ही आपके पास। पहले पीजिए, फिर शुद्धिकरण कर लीजिए। हम नहीं पिएंगे। तो आप बताइए कि सेठ जी और चाय वाले काका इसे क्यों नहीं पी रहे हैं? या आप एक काम कीजिए कि आप ही पीकर दिखाइए। या सच्चाई बताइए कि क्या था इस गिलास में। आई, भीमराव क्या बोल रहा है?
क्या था इस गिलास में?